This video is sponsored by RO Empire Private Limited. राज्यसभा में भाजपा के महाराष्ट्र से 3 सीट जीतने के बाद भाजपा ने नागपुर के विभागीय कार्यालय में जश्न मनाया। नागपुर के धंतोली स्थित भाजपा विभागीय कार्यालय में बैंड बाजे के साथ नाचते गाते अपनी जीत का संपूर्ण श्रेय कार्यकर्ताओं ने देवेंद्र फडणवीस को दिया, जिनसे बात की है महाराष्ट्र टीवी 24 ने। राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा को 3 सीट मिली है। 3 सीट जीतने के बाद जो है आप देख सकते हैं नागपुर में भी इसका जश्न मनाया जा रहा है। बाकायदा ढोल ताशे बैंड बाजा के साथ जो है यहाँ पर महिलाएं जो है यहाँ पे नाचती गाती दिखाई दे रही है और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम क्या बताओगे, कहा गया था कि 3 सीट नहीं जीत पाएंगी महाराष्ट्र में भाजपा, क्या बताएं? मैं वही कहना चाहती हूँ कि जो मिराकल हो रहे हैं वो आप देखिए। गोवा से लेके देवेंद्र जी सतत अपने धोरण पे कायम है, सतत उनके काम, उनकी नई नई आइडियाज़ और मोदी जी का नेतृत्व। ये चुनौती हम लोगों पे पूरे 48 कम होते हैं क्या? हमारे महाविकास आघाड़ी इतना बोलते थे कि कोई नहीं आएगा, कम वोट में आएंगे, लेकिन देवेंद्र जी ने ये कमाल कर दिखाया और हम आज यहाँ पे जल्लोष के लिए सब भाजपा के सारे पदाधिकारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये देवेंद्र की जीत है, सारी भाजपा की जीत है। हम लोग सब खुश हैं, बहुत खुश है। क्या कहोगे? सबसे बड़ी बात कि 3 पे 1 अकेले भारी देवेंद्र जी, तीन विपक्ष मिलके नहीं जीत पाए और हमारे एक अकेले देवेंद्र जी ने ये अकेला देवेंद्र ही काफी है। अब देखते जाइए महानगर पालिका में मुंबई पूरी हमारी भाजपा की होंगी, ये चुनौती है बस। संजय राउत ने कहा है, एक में संजय राउत ये कह रहे हैं कि कुछ घोड़े थे जो बिक गए हैं इस चुनाव में। ये सब फालतू बात है, उनको बकबक करने सिवा दूसरा कुछ भी नहीं आता है। अभी भी वो समझ जाए। मैं तो ये कहती हूँ, घोड़े खरीदने गए होंगे इसलिए ऐसा मैं भाजपा की शहर की महामंत्री के नाते ये कहना चाहूंगी कि अभी भी उनको संभलने को बोलो, अभी भी उनको बोलो कि अभी क्या है सामने, अभी आगे अभ्यास करके ही बोलना चाहिए। उनका अभ्यास कतई नहीं है, इसलिए जो भी उनके मन में आता वो बोलते हैं और वो बार बार ठोकर खा के गिरते हैं। पर अभी वक्त है वो संभल जाए बस। ये आगाज है नगर महापालिका चुनाव के लिए कि कितने भी 3 एक तरफ हो जाए, लेकिन जीत भाजपा की होगी। एक अकेले देवेंद्र जी और नितिन जी यहाँ के लिए काफी हैं। 2 साल के बाद 2024 में लोकसभा भी है, लोकसभा भी हमारी, विधानसभा भी हमारी और महानगर पालिका भी हमारी, बस। लेकिन हमें कोई डाउट नहीं है 2024 में भाजपा जो है एक छत्र राज महाराष्ट्र में करेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनको डाउट है वो अपना डाउट दूर कर ले, हमें कोई डाउट नहीं है। सब समझ जाइए कि क्या ये तो विधानसभा का, ये तो राज्यसभा का चुनाव था, यहाँ पे भी हमारी है, लोकसभा भी हमारी और महानगर पालिका भी हमारी। बस ज्यादा थे, अभी भी हमारे आमदार ज्यादा थे, 3 तिगाड़ी बिगाड़ी लोग इकट्ठा आए इसलिए, लेकिन उनमें दम नहीं है। अभी भी हमारे ही आमदार ज्यादा चुनकर आएंगे और पूरे दावे के साथ हम लोग कह रहे हैं कि विधानसभा भी हमारी, महानगर पालिका भी हमारी और खासदार भी हमारा। तो ये जो है राज्यसभा के 3 सीट जीतने के बाद जो है महिला कार्यकर्ता में उत्साह का वातावरण फिलहाल दिखाई दे रहा है। राज्यसभा के 3 सीट जीतने के बाद महाराष्ट्र में फिलहाल हर जगह पे उत्साह का माहौल है। मेरे साथ बात करने के लिए विधायक कृष्ण खोपड़े जी है। सर क्या बताओगे, जीत को किस तरह से देखते हो? हालांकि आपके पास संख्या बल कम था, बावजूद इसके आप जीते हो, क्या कहोगे? 6 राज्यसभा का चुनाव में फिर से राज्य की जनता ने राज्य के मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को फिर स्वीकारा है। उद्धव ठाकरे ने पूरा घोड़े बाजार किया, सरकारी यंत्रने का उपयोग किया और उसके बावजूद भी उनका उम्मीदवार हार गया। कांग्रेस और राष्ट्रवादी के पास 41 का कोटा था, प्रफुल्ल भाई पटेल को 44 मत मिले और प्रतापगढ़ी कांग्रेस के पास 44 मत थे, 44 ही मत मिले, जबकि उनका 41 का कोटा था और संजय राउत आखिरी कोंटे पे 1 मत से वो चुन के आए। इसका मतलब ऐसा है कि उद्धव ठाकरे को गद्दारी की सजा मिली है। शरद पवार साहब शिवसेना पूरी तरीके से खत्म करने के उनके पीछे लगे हैं
और इसीलिए उनके अभी ध्यान में आया होगा। और हमारे राज्य के माजी मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ने शुरुआत से ही बोला है कि हमारे 3 कैंडिडेट हैं और हमारे तीनों कैंडिडेट चुन के आएंगे, और डंके की चोट पे हमारे तीनों कैंडिडेट चुन के आए। संजय राउत से भी ज़्यादा मत लेकर वो चुन के आए, और इसीलिए राज्य की जनता ने देवेंद्र फडणवीस जी का नेतृत्व अभी स्वीकारा है। अभी 6 विधानसभा के चुनाव जो 20 तारीख को होने वाले हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 6 उम्मीदवार चुनकर आएंगे। जो 6 भारतीय जनता पार्टी ने जो फॉर्म भरे हैं, 6 के 6 चुनकर आएंगे, और मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। चुनाव होने के बाद संजय राउत ने कहा है कि सरकारी यंत्रणा को किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है, ये चुनाव में देख लिया गया। सरकारी यंत्रणा का उपयोग संजय राउत जिस दिन से 7 फॉर्म आए हैं, उसी दिन से संजय राउत कंटिन्यू बोल रहे हैं क्या राज्य के अंदर घोड़े बाजारी होंगी। उन्होंने उद्धव ठाकरे जी ने पूरी तरीके से घोड़े बाजारी किया है, और सरकारी यंत्रणा का उपयोग भी उन्होंने किया है। फिर भी आमदारों को बदनाम करने का काम उद्धव ठाकरे और संजय राउत के माध्यम से हुआ। आमदार की क्या ताकत होती है, ये सभी आमदारों ने, आघाड़ी के आमदारों ने ये उनको दिखा दिया है, क्योंकि इन 3 सालों के अंदर विकास पूरी तरीके से ठप है। महाराष्ट्र विकास के माध्यम से अभी कोसों दूर गया हुआ है। भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। कोई मंत्री जेल में है तो कोई बाहर है तो कोई जाने के तैयारी में है, और इसीलिए उद्धव ठाकरे की ये सरकार को अभी जनता ने नकारा है। क्या लगता है ये आगाज है 2024 का? 2024 के लिए तो हम तैयारी में लगे हुए हैं। उसके पहले बम्बई महानगर पालिका है, और मुंबई महानगर पालिका को भारतीय जनता पार्टी काबिज करेगी। ये तो आमदार कृष्णा खोपड़े जी जिन्होंने कहा है कि ये जो है आगाज है 2024 का, और ये महानगर पालिका चुनाव और उसके साथ 2024 में जो चुनाव आएंगे उसमें भी जो है भाजपा तो अपनी सीट काबिज करने वाली है। कैमरा पर्सन रमेश तोतड़े के साथ अभित्वान रहे, महाराष्ट्र 24 नागपुर। अगर आप खरीदना चाहते हो अपना प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस या रिसोर्ट, तो आइए आरव एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड ISO सर्टिफाइड कंपनी में, जहां आपको मिलेगा 0 माइल से महज 30 किलोमीटर के अंदर प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस और रिसोर्ट, वो भी आसान किश्तों पर। वही आरव नगरी में आपको मिलेगी गार्डन, स्विमिंग पूल, मेडिटेशन सेंटर, रेस्टोरेंट, चिल्ड्रन पार्क, योगा पार्क, सेल्फी पॉइंट और अन्य सुविधा। तो आइए आरव नगरी और पाइए आपके सपनों का घर, वो भी बैंक लोन के सुविधा के साथ, NTP सैंक्शनड। हमारा पता प्लॉट नंबर 78, ओम साई अपार्टमेंट, विद्या विहार, प्रताप नगर, रिंग रोड, नागपुर। कॉन्टैक्ट ऑन 0712 2295 और 7447443370 and 7745042520।